लिटिगेशन के लिए इसको नहीं खोला है, यानी कि कोई भी फॉरेन लॉयर हमारे कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। वो फर्म अगर हमारे यहाँ आती है और कोई लॉयर जो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है वो उसके साथ कोलैबोरेशन करता है तो उसको भी बार कर दिया गया कि वो भी नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि जो पैरालीगल सर्विसेज होती हैं, पैरालीगल सर्विसेज में जिन कंपनियों का, जिन फर्मों का इंटरनेशनल कनेक्शन होगा, यानी कि जिनका ऑफिस भारत के अतिरिक्त किसी और देश में है या कोई दूसरे देश की कंपनी भारत में आ रही है, उनके साथ वो काम कर सकते हैं। उसमें भी जो प्रैक्टिस की फील्ड है उससे कनेक्टेड जितनी फील्डें हैं सबको बार कर दिया गया है। जैसे उन्होंने कहा कि ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते आप, अगर कोर्ट में कोई पिटीशन जा रही है तो ड्राफ्टिंग भी वो कंपनी नहीं कर सकती। वो कंपनी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के मामले में सलाह दे सकती है और उस मामले में आर्बिट्रेशन का हब जो बनाने की बात कही जा रही है वो उसमें अभी दिखाई दे रहा है कि वैसा कहा गया है। लेकिन अभी बार काउंसिल को डिटेल्ड रूल्स बनाना बाकी है, ऐसा इसमें नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बार काउंसिल इस पर डिटेल्ड नोटिस अभी जारी करेगा, क्योंकि ये तो एक मतलब गजट किया गया है और गजट में बेसिक रूल्स बताए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्या जब घुसपैठ होती है तो हम जानते हैं कि वो तो सीधे तो नहीं होती, वो तो स्टेप बाय स्टेप ही होती है। सुई में आगे नोक होती है, एक बार नोक घुस जाए तो उसके बाद सुई घुसती है, फिर धागा घुसता है, उसके बाद जो चाहे वो घुसाया जाता है। आप जानते हैं कि भारत में रिटेल में भी एफडीआई को लेकर हमारे नियम क्या थे। फिर एफडीआई तो छोड़िए, हम विदेशी कंपनियों को रिटेल में आने नहीं देना चाह रहे थे, फिर हमने कहा कि नहीं आ सकते, फिर हमने मल्टी ब्रांड में आने से मना किया या छूट दे दी, फिर हमने सिंगल ब्रांड में भी दे दी, अब तो मल्टी ब्रांड, सिंगल ब्रांड, अब ऑनलाइन। अब भारत के व्यापारी का क्या खेल हो गया हम सब जानते हैं। क्या हम ये नहीं मानते कि ये आगे क्या होने वाला है, या आज ही हम समझ जाए? दुबे जी, ये संभव है कि इन फ्यूचर सरकारें क्या स्टेप उठाती हैं या बार काउंसिल क्या स्टेप उठाता है वो अलग बात है, क्योंकि इसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन ये लगाया गया है कि कोई भी फॉरेन लॉयर या कोई भी फॉरेन फर्म भारत में जब आती है तो उसको सर्टिफिकेट, 7 सर्टिफिकेट मांगे हैं। उन एक सर्टिफिकेट में भारत सरकार से भी सर्टिफिकेशन मांगा है कि भारत सरकार जब तक अनुमति नहीं देगी तब तक वो बार के पास आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो भारत सरकार रिस्ट्रिक्शन के रूप में लगाया गया है। अब वो भारत सरकार भविष्य में उसमें कुछ गड़बड़ करे और रास्ता खोल दे तो उसके लिए तो अभी 2 जजमेंट ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट था, एक जजमेंट महाराष्ट्र हाई कोर्ट का था, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए थे। उनके बाद ये गतिविधियां शुरू हुई हैं। 2007 से लेकर 2014 तक इस पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार होते रहे हैं। लेकिन जैसे ही भारतीय कंपनियां विदेशों में बड़े स्तर पर काम करने जाने लगी और वहां से एफडीआई यहां आने लगा, तो फिर इसको एक रिफॉर्म के रूप में भी लोग देख रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी रिफॉर्म पीछे से क्या लेकर आया है और कितनी चालाकी लेकर आया है और क्या क्या वो पीछे से सोच रहे हैं, इस पर तो हम सबको ध्यान देना ही चाहिए। अगर उस पर अभी ध्यान न दिया गया और हमने मार्केट खोल दी, मार्केट खोलने से मतलब आपको याद होगा राजीव गांधी कंप्यूटर तो ले आए थे, लेकिन कंप्यूटर के पीछे के जो बग्स हैं, कंप्यूटर के पीछे की जो वो होती थी स्पाई एजेंसियां, वो सब खुली हुई है। इसलिए भारत में कुछ भी ऐसा नहीं जो छुपा हुआ, क्योंकि हम कंप्यूटर चलाते हैं, हमारे कंप्यूटर पूरे हैक होते हैं, तो हम उस पर सिक्योरिटी नहीं ला पाए। ये मुझे लगता है कि हमने खोला जरूर है, लेकिन इस पर अभी बहुत ज्यादा शोध और करने की आवश्यकता है। और जब डिटेल्ड रूल्स बनाएगा बार काउंसिल तो मुझे लगता है कि उसमें वो सारी चीजें डालनी चाहिए जो भविष्य के लिए हमको कहीं का सिक्योरिटी दे। लेकिन हाँ, ये तो है कि कंपनी जब आती है तो वो बहुत सारे विचार पीछे से लेकर आती है, और अगर डिटेल्स रूल्स हमारे पास नहीं होते हैं तो वो उनमें इंटरवेंशन भी करती है और बहुत सारी जगहों पर वो घुसकर बहुत सारा नेक्सस भी करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लगता है कि रास्ता खुला है, लेकिन कितना खोला, क्या खोला, कितना चलेगा, इस पर अभी विचार करने की आवश्यकता है। आपने विचार करने की आवश्यकता, जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया है और जागरूकता के लिए आपने ये लिया है, ये भी एक अच्छा स्टेप ही है मुझे लगता है कि सिक्योरिटी की दृष्टि से। बिल्कुल, बात स्वदेशी और विदेशी की है। बात यह भी सच है कि हमको भी मार्केट चाहिए, लेकिन किस टर्म्स कंडीशन पर चाहिए। हम सब जानते हैं कि विदेशी कंपनियां कोई समाज सेवा नहीं करनी आती, वो आती है शुद्ध अपने मुनाफे के लिए। मैं थोड़ी देर के लिए किसी के व्यावसायिक मुनाफे की बात स्वीकार भी कर लूं
तो बात आगे बढ़कर अपने देश के हितों के लिए जाती है, और फिर जब दो देशों के हितों का टकराव होगा तो वो अपने देशों को ही महत्व देंगे, देते आए हैं। इतिहास है, परंपरा है और घटनाएं भी हमारे सामने हैं।